हमारे साथ जावेद शेख साहब है, हमारे साथ बुशरा बशीर साहब यहाँ पर मौजूद है और मैं इनका पूरा नाम कम ही लेती हूँ क्योंकि हमारे तो बुशरा हैं भाई। हाँ, और बुशरा बशीर शेख भी हैं। हाँ, बुशरा बशीर मेरे अब्बा शेख है ना। तो दो शेख साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, शेखानी और एक शेखानी साहिबा और शेख साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी आपको पता है कि हम आ गए अपनी कॉफ़ी टेबल पे, और कॉफ़ी टेबल पे आप दोनों पहले भी आ चुके हैं और आपको पता है कि यहाँ पे लिया जाता है ओथ। ये आपको पता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ओथ लेने के जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो बड़ा कुछ छुपाया हुआ है, मैंने तो पकड़ी जाऊंगी आज। मुशाफा आपकी है जो आप आज वीलॉगिंग करती है ना, ये तो उसमें आप जो बातें आप कह जाती तो आप छुपी हुई कोई चीज नहीं आप खुद ही बता देती है। अच्छा भाई, हाँ। ठीक है, ओथ लिया आप दोनों ने कि जो कहेंगे सच कहेंगे, बिल्कुल सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जबरदस्त, क्या बात है, दो हाथों के जब ओथ तो और लुडिया भी हो जाती है। इसका मतलब कुछ अच्छा भी नहीं होता वैसे। मैंने नहीं वो किया, ऐसे करके किसी को कहे तो सुनना बुरा लगता है। अच्छा जी, तो मेरा पहला सवाल जो आप दोनों से वो ये है जनाब, हमारे सेगमेंट दिल की बात में, कि उम्र का वो कौन सा हिस्सा है जब आपके फैसले आपकी पूरी जिंदगी पर असर अंदाज होते हैं? पहले आप बताएं। तुमने बड़ी गलती की है, मैंने छोटी की है। उम्र का वो कौन सा हिस्सा है, सीख लिया बंदा वही काफी है। हाँ, ये बताएं कि वो उम्र का वो कौन सा हिस्सा है जब आपके फैसले आपकी पूरी जिंदगी पर असर अंदाज होते हैं? अपने यंग डेज में कुछ बाज़ दफ़ा फैसले गलत किए जाते हैं जो आपको उम्र के इस हिस्से में याद आते हैं कि वो फैसले गलत थे। यंग डेज में आपको लगता है? मुशाफा आपके यंग एज में तो फैसले गलत होते हैं। फैसले तो गलत होते हैं यंग एज में, और कभी कभी वैसे बुढ़ापे में भी लोग ज़रा सठिया जाते हैं तो गलत फैसला कर लेते हैं। लेकिन गलतियाँ होती रहती हैं ज़िंदगी में, और फिर आप मुड़ के देखते हैं तो वो पहले तो आप अपने आप को बहुत गुनहगार भी समझते हैं, गलत भी समझते हैं, और कभी कभी ये लगता है कि हो ये क्या, तो बाद में समझ में आता है कि हर उम्र का एक तकाजा है, और यंग एज में गलतियां हो ही जाती हैं क्योंकि इंसान इस वक्त जज्बाती ज़्यादा। सिर्फ ये ना हो कि किसी के गर्दन पे छुरी ही फेर दी हो या किसी का करोड़ों रुपया ही खा लिया हो, वो बहुत बड़ा जुर्म है, वो गलती नहीं है। लेकिन अगर आपके रवैये से या आपके अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई फैसला आपने गलत किया है जज्बात में आके, तो वो आपकी उम्र का तकाजा है। ज़िंदगी का साथी चुनते हुए किन चीज़ों को अहमियत देनी चाहिए जिसके बारे में आम तौर पर लोग सोचते भी नहीं है? मतलब वो चीज़ जो लोग सोचते भी नहीं कि अच्छा भाई ये चीज़ भी देखनी चाहिए इंसान में, क्योंकि हम पर्सनालिटी देख रहे होते हैं, हम कितना खूबसूरत लग रहा है, हम देखते हैं अच्छा जी वैसे इस्टेब्लिश है कि नहीं है। आपको क्या लगता है जो चीज़ें मैं समझता हूँ? देखिए, उस वक्त तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। इंसान जब किसी से प्यार करता है तो वो देखता है कि भाई बस मेरी लाइफ इसके साथ बिल्कुल सेट है। वो बाद में जाके बातें खुलती हैं कि मिजाज में, बहुत से आप लाइफ में देखें, बहुत से कपल ऐसे हैं वो उनमें शादी के बाद हमें तो पता नहीं था ये मतलब मोहब्बत अंधी होती है। ये हाँ एग्जैक्टली, तो ये बाद में पता लगता है। तो ये है लाइफ का हिस्सा है, और हम कोई इस पे अपने यंग एज में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जो बंदा मेरी लाइफ में आएगा ये बिल्कुल 100% परफेक्ट है या मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ कि नहीं। तो बहुत सी चीज़ें फिर। लेकिन जावेद भाई कोई दो चीज़ें ऐसी बताएं जो ज़रूर आपको देखनी चाहिए कि ये है, वो कौन सी होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी दो चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो दो चीज़ें, एक तो सच्चाई होनी चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और डाउन टू अर्थ होना चाहिए, और थोड़ा बहुत मजहबी होना चाहिए, बस। मुशाफा आपको क्या लगता है? प्रिंसिपल्ड होना चाहिए इंसान को, और थोड़ा सा मुझे लगता है ख़वातीन के हवाले से मैं अगर कहूँ, थोड़ा सा ऐसा हो जो कि सिक्योरिटी उसके पास हो इतनी कि वो अपनी साथी जो भी उसकी बीवी है उसका ख्याल रख सके आसानी से, और इसमें मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आता है, और एक इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए जिसमें आपके पास एक्सेप्टेंस हो अपने साथी के लिए कि आपका साथी अगर आपसे बराबर है या कहीं किसी तरह ऊंचा है। कोई औरत प्रिंसिपल भी लग जाती है, आप बैंक में मैनेजर होते हैं, हाँ। तो आप उस बात से इनसिक्योर ना हो। रिस्पेक्ट कितनी बंदे के अंदर एक मजबूती होनी चाहिए, और वो बंदा जो अपनी बीवी को एक सिक्योरिटी देता है मिजाज से, तबीयत से, माहौल से, वो बहादुर आदमी होता है। मैं अपने वालिद की मिसाल बहुत देती हूँ। मतलब मेरी अम्मी हाउस वाइफ थी ना, बुरके में आई थी, सुना मैं पैदा नहीं हुई थी तब, और मेरे वालिद जो थे वो पढ़े लिखे आदमी थे, इंतहाई इंटेलेक्चुअल, और ये वो, तो वो फिल्म बना रहे थे, तो उनको ये मेरी अम्मी की आवाज़ अच्छी थी, उनको शौक था म्यूज़िक का, मेरे फादर को, मेरी अम्मी को घर में उस्ताद रख के दे दिया।
अब प्यारी सी खूबसूरत सी गोरी चिट्टी सी लड़की थी वो, मतलब मेरी अम्मी, उनको कोई घबराहट नहीं थी कि मेरी बीवी को, और उन्होंने अपनी बीवी को सिंगर नहीं बनाया, अपनी फिल्म में 2-3 गाने गवाए और कहते भी रहे तुम गाले गाले, उन्होंने कहा मैं नहीं गाती, वो बेचारी हाउस वाइफ सी थी। तो बात ये कि मैं सोचती हूँ उस जमाने में एक बंदा इतना बहादुर हो ना, प्रोग्रेसिव, और वो अमेरिका पढ़ने गए हैं और उनकी खतों की किताब में लिखा हुआ है कि मेरी जान, मेरी प्यारी मुद्दी, तुम मुझे याद करो, मिस करो तो तुम इंशा के साथ फिल्म देखने चली जाना जुबली में। इब्ने इंशा हमारे बिल्कुल चचा की तरह, मतलब ये भी फिक्र नहीं थी कि मेरी बीवी अपने मेरे दोस्त के साथ फिल्म देखने चली जाए। तो मुझे लगता है कि बहादुर आदमी ऐसे होते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, कि वो सिक्योर है, सिक्योर, बिल्कुल, 100%। तो ऐसी एक सिक्योरिटी मिजाज में होनी चाहिए। आप अपनी बीवी की सक्सेस को, उसकी कामयाबी को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसे सेलिब्रेट करें, एक्सेप्ट भी करें, सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट ना कर मर भी सके तो कम से कम उसको एक्सेप्ट कर लें। बहुत बहुत बड़ी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपको जिंदगी का कोई एक फैसला दोबारा करने का मौका मिले तो आप कौन सा फैसला दोबारा लेना चाहें? अब ना करियो। कोई देख तो नहीं रहा, मैंने मना कर दिया। क्या ये बचपन के जब दोस्त आके बैठते हैं, अब ना करियो। लेकिन कोई जिंदगी का एक ऐसा फैसला जो कि आप दोबारा करना चाहते हो? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ बिल्कुल ठीक है और आई एम सेटिस्फाइड, आई हैव नो रिग्रेट्स और अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, रिग्रेट्स के अलावा भी कि अच्छा यार मैं ये चीज़ होता है, अच्छा मैं ये चीज़ दोबारा करता, चलो मैं ये चीज़ में जो मैं एजुकेशन के हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ की अच्छा मैं दोबारा से उस चीज़ को कर लेता हूं। कोई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। मुशाबा, कोई ऐसा फैसला जो कि आप दोबारा लेना चाहें? दोबारा लेना चाहूँ, वो दफ़ा तो कर लिया, और क्या करूँ? It's not about शादी मुशाबा। अच्छा भाई, दोबारा करना चाहूँ, मैं आई थिंक जो कुछ भी मैं करना चाहती थी अल्लाह ने मेरे साथ बहुत मेहरबानी की है और मैं वो सब कर सकी या कर चुकी जो मुझे करना चाहिए था। मगर मेरी उसमें जो भी ख्वाहिश थी वो अपनी जगह थी, ख्वाहिश से कहीं ज़्यादा मैंने कर लिया। सो आई थिंक यही कुछ करना चाहती हूँ। सही। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था या आपको लगता है कि उस किरदार में आप मिसफिट थे? एक फिल्म थी, उसका नाम था शीजा टल्ली। वो अजीब सा नाम था। तो वो मुझे ऐसा लगता था कि वो फिल्म मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जो मेरी पर्सनालिटी थी उसके अपोजिट था। तो वो बस एक रिग्रेट है कि वो शीजा टल्ली नहीं होती। शीजा टल्ली, लेकिन वो बड़ी मशहूर थी। हाँ, यस, नहीं वो नाम मशहूर है किसी की वजह से। शीजा टल्ली किसी की वजह से। हाँ माशाअल्लाह। आप बताएं जी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको लगता है आपको नहीं करना? 19 है भाई, बहुत देर लग जाएगी आपको। चलिए कोई एक बता दें। हाँ, नहीं बहुत सारे थे, मतलब जो कि एक्चुअली बुरे नहीं थे। मुझे लगता था मेरे लिए चैलेंज नहीं है उसमें ना, मतलब मैं एक टिपिकल जो मदर इन लॉ बनती हूँ, आजकल बनती हूँ, सभी बनते हैं, मेरी दोस्तें भी बनती हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्साइट करती हैं वो चीज़ें। चाहे वो इतने कामयाब भी हैं, जैसे हमारा जो कभी मैं कभी तुम है, या इससे पहले वो था तेरे बिन था, या उससे पहले क्या था, एक रिफात आपा की बहुएं भी था, हाय हाय, और एक दो और भी थे, मुझे नाम भूल गए, मतलब जिनके मुझे नाम ही भूल गए। तो मुझे लगता था कि ये रोल तो हैं और उनकी इम्पोर्टेंस भी थी। एक बड़ी जाबिर माँ थी या जो भी सख्त, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए उसमें एक्साइटमेंट नहीं होती है। तो अब वो रोल क्रिएट ही नहीं होते ऐसे जिसमें मुझे एक्साइटमेंट हो। जैसे मैं 4 नाम लेने लग जाती हूँ, सीता बागड़ी मैंने किया, या मैंने बिल्किस कौर किया। वाह, बिल्किस कौर तो बहुत अच्छा। या मैंने उमराव जान अदा में खानम बनी, तो या मैं बिजली बनी, या साइमा चौधरी बनी। तो ये 5-7 आंगन टेढ़ा की जहाँ मुझे वो कैरेक्टर्स करने का मजा आता था। वो मजा अब नहीं आता क्योंकि साइमा चौधरी तो वैसे आपका मुशाबा कैसा कैरेक्टर जो हमारे साथ हमेशा रहेगा। वो इतना सबके साथ रहेगा, वो सबके साथ, क्योंकि हम सब कहते हैं फराज साहब के पीछे। वो बहुत प्यारा था। अच्छा, अब ये बहुत प्यारा सवाल मुझे